बाबा को सजाया जा रहा है, बाबा केदारनाथ के मंदिर को सजाया जा रहा है। और कल यहाँ पर बाबा केदार में कुछ इस तरीके के नज़ारे रहते हैं, वो प्रॉपर ढंग से बन नहीं पाई है परमिशन की वजह से। तो हमारे स्टाफ में नए मेंबर जुड़ चुके हैं, कैंटीन वगैरह खुल चुकी हैं, कम्बल और डालने हैं और चादर वगैरह डालनी है, लाइट लगानी है बिल्कुल। तो अब सड़क से ही बिल्कुल जा सकते हैं। जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई हुकीमठ केदारनाथ के हुए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अनुराग और मैं हूं अभी केदारनाथ में। आज का मौसम कुछ यूं है, बहुत अच्छा है, लेकिन बारिश नहीं है, धूप भी नहीं है, लेकिन अच्छा है, ठंडा हो रहा है। तो आज बाबा की डोली भी गौरीकुंड पहुंच गई है और कल बाबा की डोली केदारनाथ में आ जाएगी और परसों बाबा केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। तो फ़िलहाल तो आज तक भी यहाँ पर टेंट कैंप वगैरह लगे नहीं हैं, लेकिन कल तक लग जाएंगे और कल से यात्रा भी शुरू हो जाएगी। और ये मेरा सामान बिखरा पड़ा है और इस सिंटैक्स की हालत बहुत ख़राब हो गई, जो कि 500 लीटर का। तो अभी है दिन का टाइम, तो अभी बना रहे हैं खाना दिन का और ये है चौसा। और आज केदारनाथ में वैसे मौसम बहुत सही है और लगातार ऊपर ये ड्रोन हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। डीएम साहब हैं शायद, चेकिंग हो रही। केदारनाथ में कुछ अव्यवस्थाएं तो नहीं है। केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक मेरे कैंप में भी उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसकी वजह यह है कि जो हमारी कैंटीन थी वो प्रॉपर ढंग से बन नहीं पाई है परमिशन की वजह से। बाकी कल तक व्यवस्था हो जाएगी, आज शाम तक पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सामान बिखरा पड़ा है, यह हमारी महोदय बिल्कुल कामचोर काम ही नहीं कर रहे। यहाँ बारिश का मौसम होता है और कल की करामात मिस्टर क्रिस गेल की, कि क्रिस गेल ने ये पूरा तोड़ दिया अब एक बार इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्रिस गेल का नहीं रे, इस कैंप का। चल बे क्रिस गेल, तिरपाल थोड़ा नीचे कर। ओ गौतम, और ये है गौतम हमारा नया मेंबर। नहीं चला नहीं वे, मेंबर है ये हमारे मुखिया जी। तो हमारे स्टाफ में नए मेंबर जुड़ चुके हैं, मिस्टर गौतम गंभीर, जो कि काम करने के बारी पे भाग रहे हैं मजाक कर रहा हूँ यार, तो सीरियस मत हुआ कर। बहुत लोग बोलेंगे कहीं बाहर मजदूरी तो नहीं करवा रहा, लेकिन बता दूं ये कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर। तो अभी हमें जाना है केदारनाथ के पास मेरा एक कैंप है वहाँ, क्योंकि वहाँ पर सेट नहीं हो रखा है और कल की बहुत सारी बुकिंग है, इसलिए वो कैंप पे एक बार ढंग से सेट करना ज़रूरी है। चलो, और मेरे साथ हैं मिस्टर गौतम, जो कि मेरी मदद करेंगे। और लगभग केदारनाथ में कैंप वगैरह लग गए हैं, कैंटीन वगैरह खुल चुकी हैं। और कैंटीन का काम वैसे ही पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि जो हमारे मिस्त्री हैं राज मिस्त्री जी, वो थोड़ा सामान लेने के लिए गए हैं। और इस बार जो ये टीन वगैरह हैं ये किराए पर दी है गवर्नमेंट ने, इसलिए यहाँ पर जो पुराने लोग थे जिनका ये टीन था वो सब खाली कर रहे हैं, और जो नए लोग हैं उनको ये टीन दिया जाएगा, जिसकी कीमत है 85,000, 72,000, 1 लाख वगैरह। बहुत सारे टेंट वगैरह खुल चुके हैं, कैंटीन वगैरह खुल चुकी हैं और बहुत अभी खुलना ही बाकी है।
आ गया हूँ वहाँ पर जहाँ पर मेरा कैंप है। रोड ये है, यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 800 या 1 किलोमीटर है और यहीं साइड पर मेरा कैंप है, जो कि अभी सेट नहीं हुआ है। इसका आउटर नहीं डाला गया है। वो इसलिए नहीं डाला है क्योंकि भाई यहाँ अंदर बहुत लोगों का सामान है, क्योंकि उनकी कैंटीन वगैरह बनी नहीं है, तो इनका सामान है अंदर। तो थोड़ी देर में ये सामान खाली हो जाएगा, फिर यहाँ पर सेट कर लेंगे हम। सामान यहाँ इसलिए है क्योंकि जब लोग यहाँ सामान लाए तो यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी और बारिश लगातार आती थी, तो मेरा कैंप तना हुआ था। तो उन्होंने बोला कि सारा सामान रख दे, तो मेरा वैसे सामान यहाँ था नहीं, तो मैंने बोला रख दो, खाली जगह है तो रख लो। लेकिन 2 दिन हो गए, तो आज मैंने उनसे बोला कि खाली कर दो, क्योंकि कल की यात्रियों की रहने की व्यवस्था वरना हो नहीं पाएगी। इतना सारा सामान है भाई, ये सब नेपाली रखेंगे अलग। तो ये लोग अभी टेंट से सामान खाली करने लगे हैं। ऑलमोस्ट सामान निकल गया है भाई। 3 लोग भी आ रहे हैं। यात्रा वैसे कल से शुरू है, लेकिन यात्री आज से ही आना शुरू हो गए, लेकिन ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल से ही आ रहे हैं। और केदारनाथ में लगातार मौसम ख़राब होता जा रहा है और ऐसे माहौल में भी हेलीकॉप्टर अपनी यात्रा नहीं रोक रहा है। आखिरकार मेरी बहुत मेहनत के बाद दोबारा टेंट तैयार हो गया है थोड़ा, और अब इस पर क्लिप वगैरह मारनी है और ये तैयार हो जाएगा अंदर रहने के लिए। कैंप लगाना बहुत मुश्किल है भाई, कुछ काम धाम नहीं होने रहता था, और एक ये है कोशिश कर रहा है लेकिन इस खतरनाक काम में हमारा एक स्तंभ धराशायी हो गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत के बाद आखिरकार ये टेंट खड़ा हो चुका है, और इन दोनों की मेहनत के साथ ये है मिस्टर तो ये है मेरा कैंप, जो कि नॉर्मली तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा और ये करना है, रेडी करना है। इसमें कम्बल और डालने हैं और चादर वगैरह डालनी है, लाइट लगानी है। बाकी अभी प्रेजेंट वाला जो कैंप है वो है केदारनाथ से ओनली 800 मीटर नीचे, और रोड पे ही है बिल्कुल, तो अब सड़क से ही बिल्कुल जा सकते हैं। अब ऑलमोस्ट सारा काम निपट गया है। शाम का टाइम है और अभी मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर दर्शन पे, क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत भीड़ है, तो देखते हैं मंदिर का क्या हाल है। अगर आप देखेंगे तो आजकल केदारनाथ में नीचे से लेकर ऊपर तक टेंट लगाए जा रहे हैं और कैंटीन बनाई जा रही है, और केदारनाथ का हॉस्पिटल भी खुल गया है। और ये जो और केदारनाथ में हॉस्पिटल भी खुल गया है, जहाँ पर आपको मुफ्त दवाइयाँ मिल जाएंगी और सैनिटरी पैड भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो ही केदारनाथ के करीब पहुँच रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे जो उखीमठ केदारनाथ के वेदपाटी श्री में मैं जो ही मंदिर के करीब पहुंच रहा हूं, वैसे ही मुझे मंदिर से कुछ संगीत की आवाज़ सुनाई दे रही है। जो आवाज़ है, जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई उखीमठ केदारनाथ के वेदपाटी मठ जी की, जिनका रिसेंटली ही देहांत हुआ है। और केदारनाथ में जो निर्माण कार्य हो रहा है, उसके चलते चलते इस तरीके से केदारनाथ में फ़िलहाल कार्य चल रहा है।
और यहाँ पर लाइन लगती है मंदिर के लिए। यहाँ से लाइन शुरू होती है और यहाँ पर आपका चारधाम यात्रा जो सत्यापन होता है वो होता है, और फिर यहीं से आप केदारनाथ के लिए एंट्री करते हो। और बहुत टूरिस्ट ये बोलते हैं कि यहाँ पर एटीएम वगैरह रहता है या नहीं रहता है, कैश वैश की दिक्कत होती है। तो यहाँ पर एटीएम में एसबीआई है और एचडीएफ बैंक है, तो यहाँ पर आप अपने लिए कैश वगैरह निकाल सकते हैं, जो कि केदारनाथ मंदिर के पास में ही है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको कैश नॉर्मली मिल जाएगा। और भाई ये है केदारनाथ की नई दुनिया, जो कि अब पूरी तरह शहर में तब्दील हो रहा है। निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं और कुछ ही सालों में यहाँ पर एक शहर बन जाएगा। तब इसको मंदिर कहना गलत होगा और एक शहर करना सही होगा, शहर बोलना सही होगा। और ज़्यादातर दुकानें अभी तो बंद हैं, लेकिन कल से ये दुकानें बिल्कुल खुल जाएंगे। केदारनाथ का यूं शहर में तब्दील होना मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है। गलत इसलिए है कि मंदिर जितना एकांत में हो उतना सुकून होता है, और पहले लोग मंदिरों या फिर तीर्थ स्थानों पर चले जाते थे कि उन्हें थोड़ा सुकून मिले, बुढ़ापे में सुकून मिले। लेकिन आजकल लोग टूरिस्ट बन के जाते हैं, एक तीर्थ यात्री बन के नहीं जाते हैं। तो अगर केदारनाथ में इसी तरह पुनर्निर्माण होता रहा, इस तरह की बिल्डिंगें बनती रहीं, तो कुछ सालों में ये एक शहर बन जाएगा। तो इसमें वो मज़ा नहीं आएगा धाम कहने में जो पहले होता था। और जब हम छोटे छोटे थे तो हम सुना करते थे कि केदारनाथ में एक दिन में लोग चढ़ाई करते हैं और उसी दिन उतर जाते हैं। ये उस ज़माने में इसलिए पॉसिबल था क्योंकि माइंड सेट था कि केदारनाथ में रुकने के लिए होटल या कैंप की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अभी प्रेजेंट में माइंड सेट है कि केदारनाथ में सारी व्यवस्थाएं हैं, और इसलिए यहाँ पर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो वो हो रही है। तारीख को केदारनाथ बंद करने का ऐलान किया था मंदिर समिति ने, वो इसलिए किया था इस तरीके से कार्य होते हुए, क्योंकि जो लोगों का रोज़गार है इससे डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए 10 तारीख को बंद करने का इन्होंने ऐलान किया था। कमेंट करके बताइए क्या ये सही है या गलत है। मंदिर की सजावट भी शुरू हो गई है और यात्रा शुरू होने से पहले कुछ इस तरीके के नज़ारे रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ बदलाव नज़र आ रहे हैं। तो इनके बीच में कुछ टिन सेट वगैरह बने रहते थे जो इस बार नहीं है, और आसपास आप देखेंगे बहुत सारा पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, और आसपास दुकानें रहती थी जो कि अभी नहीं है और शायद कल से लगेंगी।
पर बाबा को सजाया जा रहा है, बाबा केदारनाथ के मंदिर को सजाया जा रहा है। और कल यहाँ पर बाबा केदारनाथ की डोली आएगी और परसों यहाँ पर कपाट खोले जाएंगे। तो अभी तो इतनी भीड़ है, तो कल तो और ज़्यादा भीड़ होगी और परसों इससे भी ज़्यादा भीड़ होगी। तो इस बार भीड़ ही भीड़ है। बहुत से लोग मंदिर के इस रूप का दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पर मंदिर को फूलों से सजाया जाता है, तो इस प्रकार की जो मूर्ति हैं वो छिप जाती हैं। तो इन मूर्तियों का भी अपने आप में एक रहस्य है और ये छिप जाती हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर बिना फूल के सजावट के कैसे दिखता है। तो अभी चलते हैं कैंप में, क्योंकि मेरे को खाना वाना भी बनाना है, खुद भी खाना है और लोगों को भी खिलाना है। और कल ही आ रही है बाबा की डोली, तो कल का माहौल बड़ा ही प्यारा होगा, आज से भी प्यारा कल का माहौल होने वाला है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।